Question number first. What must be added to each term of the ratio 2:5 so that it may equal to 5:6? 2:5 में हम क्या ऐड करें कि ये 5:6 के इक्वल हो जाए? 2/5 इसमें हम क्या ऐड करें? इसमें हम x ऐड कर लेंगे तो ये इक्वल आएगा 5/6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 को पहले 2 + x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 + x को हम 5 से। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 प्लस 6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 6x इज इक्वल टू, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, फिर प्लस x को 5 से 5x। 5x इधर लेके आएंगे तो माइनस का आएगा 6x - 5x x, और 12 को इधर लेके आएंगे माइनस का आएगा 25 - 12 13। वो नंबर है 13, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सम इज if the sum of two numbers is 7 and the sum of their cubes is 133, what is the sum of their squares? Sum of two numbers x plus y is equal to 7 and sum of their cubes x cube plus y cube की वैल्यू हमें गिवन है 133। फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, तो हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम एक्स प्लस वाई होल क्यूब इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 7, क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमें गिवन है 133, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे 133 प्लस 3xy और x प्लस वाई की वैल्यू 7 इंटू 7। 7 का क्यूब 343, 133 इधर आके माइनस का आएगा 3 इंटू 7 21xy। 343 में से हम 133 माइनस करेंगे तो ये आएगा 210 इज इक्वल टू 21xy। कैंसिल करके आएगा 10, तो xy की वैल्यू है 10। तो अब हम x प्लस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू है 10 इंटू 10। 7 इंटू 7 49 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 20। 20 इधर आके माइनस का आएगा 49 माइनस 20 29। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इक्वल टू 29, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, if A/B is equal to 7/9 and B/C is equal to 3/5, then find the value A/B/C। हमें फाइंड करना है A/B/C। A/B गिवन है 7/9 और B/C गिवन है 3/5। A/B 7/9 है तो हम A/B के नीचे लिखेंगे 7/9 और B/C इज इक्वल टू 3/5 है और B/C के हम नीचे लिखेंगे 3/5। यहाँ पर 9 है तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 3 21, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 5 45। 3 के टेबल पर कैंसिल करेंगे 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 15 3 ज़ार 45, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। हमारे पास गिवन है 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा x और y। x को 1 से मल्टीप्लाई किया x माइनस y को 1 से मल्टीप्लाई किया y इज इक्वल टू 2। x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है 2, तो 2/x
एक्स वाई इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एक्स और वाई की वैल्यू है 1। अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2एक्स वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2एक्स वाई की वैल्यू 1। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 6। अब हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 6 प्लस और एक्स वाई की वैल्यू 1। 2 इंटू 6 प्लस 1 7, 2 इंटू 7 14, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5th, इफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1। हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1। न्यूमरेटर में भी हम x से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम दोनों में x से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर x फिर प्लस 20x ओवर x प्लस 1 ओवर x ओवर एक्स स्क्वायर ओवर x फिर प्लस 10x ओवर x प्लस 1 ओवर x। x से x कैंसिल, x से एक x कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर x से x कैंसिल 1 ओवर x प्लस 20 ओवर यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 ओवर x प्लस x से x कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 10। x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 प्लस 20 ओवर x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू 3 प्लस 10, तो ये आएगा 23 ओवर 13, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लासरूम इज 4:5 एंड देयर आर 36 बॉयज़, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लासरूम। बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो हमें गिवन है 4:5। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी 4x और गर्ल्स 5x। हम मान लेंगे जो बॉयज़ की गिनती है वो है 4x और गर्ल्स की 5x। इफ़ देयर आर 36 बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 36, तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू आएगी 36 डिवाइड बाय 4 9, तो हम गर्ल्स की गिनती फाइंड करेंगे 5x, x की वैल्यू हमने फाइंड की है 9, तो गर्ल्स की जो गिनती है वो आएगी 5 इंटू 9 45। हाउ मेनी गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 45, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रेशो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंजेस इन अ बास्केट इज 3:2 एंड देयर आर 26 ऑरेंजेस, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट। एप्पल्स और ऑरेंजेस की रेशो हमें गिवन है 3:2। हम मान लेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 3x और ऑरेंजेस की गिनती है वो है 2x। इफ़ देयर आर 26 ऑरेंजेस, ऑरेंज की गिनती है 26, तो x की वैल्यू आएगी 26 डिवाइड बाई 2 13, तो हम एप्पल्स की गिनती फाइंड करेंगे, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 13, 3 इंटू 13 39। हाउ मैनी एप्पल्स, एप्पल्स है 39, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8th, इफ़ ₹1000 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशो 3:2 देन ए विल रिसीव। हमें ए का शेयर फाइंड करना है, तो ए की रेशो है 3, तो 3 ओवर दोनों का प्लस करेंगे 3 + 2 5 इंटू 1000 कैंसिल करेंगे
200, 200 into 3, 600. तो A will receive ₹600. Option C. Question number 9th. If x ratio y is equal to 3:4, then find the value 4x minus y over 2x plus 3y. x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे और y की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे. 4 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस वाई की वैल्यू 4 ओवर 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 4. 4 इंटू 3 12 माइनस 4 8 ओवर 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 4 12 12 प्लस 6 18. 2 के टेबल में कैंसिल करेंगे 4 ओवर 9. ऑप्शन ए. Question number 10. There is a ratio of 5:4 between two numbers. If 40% of the first number is 12, then 50% of the second number is. दो नंबर्स की रेशो हमें गिवन है. फर्स्ट नंबर, let the first number be 5x and the second number be 4x. If the 40% of the first number है 5x और इसका 40% वो इक्वल है 12 के, तो ये आएगा 5x इंटू 40 ओवर परसेंट मीन्स 100 इज इक्वल टू 12. कैंसिल करेंगे 20, फिर 20 को 40 से कैंसिल करेंगे 2, तो 2 इधर आके डिवाइड में आएगा, तो ये आएगा 6. तो x की वैल्यू आ गई 6. देन द सेकेंड नंबर 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 6 पुट करेंगे 24. सेकेंड नंबर है 24. देन फाइंड द 50% ऑफ द सेकेंड नंबर. 50% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. सेकेंड नंबर है 24, तो परसेंट का मीनिंग 100. 50 कैंसिल करेंगे ये 2 आएगा, 2 को 24 से कैंसिल करेंगे 12. तो जो 50% है सेकेंड नंबर का वो है 12. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 11. द रेशो ऑफ एजेस ऑफ 2 persons इज़ 5:9 एंड द एज ऑफ वन ऑफ देम इज़ ग्रेटर देन द अदर बाय 40 years. द सम ऑफ देयर एजेस इन ईयर इज़. 2 persons की जो एज की रेशो है वो 5:9 है, तो हम मान लेंगे 5x. एक पर्सन की एज 5x और दूसरे पर्सन की एज 9x. द एज ऑफ वन ऑफ देम, एक की एज इज मीन्स इक्वल टू ग्रेटर देन द अदर. ग्रेटर देन अदर है 5x, ग्रेटर देन प्लस बाय 40 years. एक की एज दूसरे से 40 ग्रेटर है. सॉल्व करेंगे 5x इधर आके माइनस का आएगा, 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 40. x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 4 10. फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस. 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5x से. 5 इंटू 10 50. फिर 9x को करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो ये आएगा 90. सम ऑफ देयर एजेस दोनों को ऐड करेंगे 140. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 12. The ratio of the ages of A and B at present is 3:1. 4 years earlier, the ratio was 4:1. The present age of A is. हम मान लेंगे A की एज है 3x और B की एज 1x. 4 years earlier, 4 साल पहले A की एज, 4 years पहले A की एज है, प्रेजेंट एज 3x है और 4 साल पहले 3x माइनस 4. 4 years अर्लियर बी की एज 1x माइनस 4. 4 years अर्लियर द रेशो वॉज 4:1. 4 years अर्लियर है तो 3x माइनस 4 ओवर x माइनस 4. ये रेशो किसके इक्वल है? 4:1. सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. 3x माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 4
इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, पहले एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, फिर माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 3x को इधर लेके आएंगे तो वो माइनस का आएगा, माइनस 3x, 4x माइनस 3x, x माइनस 4, 16 इधर आके प्लस का आएगा प्लस 16, तो x इज इक्वल टू 12। तो ए की एज बतानी है, प्रेजेंट एज ऑफ एज, ए इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 12, तो ए की एज आएगी 36, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड टू इट्स विड्थ इज 5:2, इफ द विड्थ इज 40 मीटर देन द लेंथ इज। रेशो दी हुई है लेंथ और ब्रेड्थ की 5:2। हम मान लेंगे लेट द लेंथ इज इक्वल टू 5x एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2x। विड्थ हमें गिवन है, ब्रेड्थ हमें गिवन है 40, तो 2x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू आएगी 40 डिवाइड बाई 2 20, तो x की वैल्यू 20 है, तो हमें फाइंड करनी है लेंथ, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 5 इंटू 20 100, तो लेंथ की वैल्यू है 100, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ 2 बॉयज इज 5:6, आफ्टर 2 years द रेशो विल बी 7:8, द रेशो ऑफ देयर एज आफ्टर 12 years विल बी। 2 बॉयज़ की जो एज की रेशो है वो 5:6 है। हम मान लेंगे जो बॉय फर्स्ट है उसकी एज 5x और जो सेकंड बॉय है उसकी एज 6x। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद जो बॉय फर्स्ट है उसकी एज 5x + 2 होएगी आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, और जो बॉय सेकंड है उसकी एज आएगी 6x + 2, हम 2 ऐड कर देंगे। आफ्टर 2 years द रेशो विल बी 7:8। आफ्टर 2 years बॉय फर्स्ट की एज 5x + 2 है और जो सेकंड बॉय है उसकी एज है 6x + 2, और ये रेशो किसके इक्वल है 7:8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x + 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 = 40x प्लस 8 2 = 16 इज इक्वल टू 7 को हम 6x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 6x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 42x, फिर प्लस 2 को 7 से किया मल्टीप्लाई 14, 40x इधर आके माइनस का आएगा 42 - 42x, और 16 14 इधर आके माइनस का आएगा 16 - 14 2, तो x की वैल्यू आएगी 2/2 1। x की वैल्यू 1 है, तो जो फर्स्ट बॉय है उसकी एज आएगी 5x है, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 5। बॉय जो फर्स्ट है उसकी एज आ गई 5 years, और जो सेकंड बॉय है उसकी एज आएगी, एक्स की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो 6। सेकंड बॉय की जो एज है वो है 6। द रेशो फाइंड द रेशो ऑफ देयर एज आफ्टर 12 years। 12 साल के बाद उनकी एज की रेशो फाइंड करनी है। आफ्टर 12 years है तो हम जो फर्स्ट बॉय है उसकी एज में 12 ऐड करेंगे, 5 + 12 तो ये आएगा 17। रेशो फाइंड करनी है तो रेशो जो सेकंड बॉय है उसकी एज है 6, इसमें हम 12 ऐड कर देंगे तो 12 + 6 18, तो उनकी जो एज की रेशो है वो है 17:18, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, द रेशो ऑफ द एज ऑफ अ फादर टू दैट ऑफ हिज सन इज 5:2, इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 1000 देन द फादर्स एज आफ्टर 10 years विल बी। रेशो गिवन है फादर और सन की। लेट द एज ऑफ फादर बी 5x एंड एज ऑफ सन इज इक्वल टू 2x। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों की प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई हमें गिवन है 1000। 5 × 2 10, x × x² इज इक्वल टू 1000। 0 से 0 कैंसिल, x² इज इक्वल टू 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 10। देन फाइंड द फादर्स एज। फादर्स एज है 5x,
तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे 10, 5 इंटू 10 50। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, प्रेजेंट एज 50 है, 10 साल बाद 50 प्लस 10 60 ईयर्स। ऑप्शन बी। इफ 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, then the result is the number itself. Find the number. If 75% of means multiply a number, हम मान लेंगे x is added to 75 plus 75, then the result is equal to a number itself. नंबर को हमने माना था x, तब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 75% मीन्स ओवर 100 इंटू एक्स प्लस 75 इज इक्वल टू एक्स। 25 के टेबल पर कैंसिल करेंगे, 3 4। 75 इज इक्वल टू एक्स, 3 ओवर 4 एक्स, इधर आके माइनस का आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 4 एक्स माइनस 3 एक्स इज इक्वल टू 75। 75 इज इक्वल टू 4x माइनस 3x, x ओवर 4, 75 इंटू 4 300, तो x की वैल्यू है 300। ऑप्शन सी। इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू a क्यूब प्लस बी क्यूब। सबसे पहले हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है 5 क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू है 3 और ए प्लस बी की वैल्यू 5 क्यूब 125 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 3 9 इंटू 5 45 इधर आके माइनस का आएगा, तो 125 माइनस 40 80 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसकी वैल्यू है 80। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। सबसे पहले हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है 1 क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो इसकी वैल्यू है 1। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 32 इफ वन ऑफ द नंबर इज 45, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। 5 नंबर्स का एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं। एवरेज इज इक्वल टू n1 n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5। 5 नंबर्स को हमने मान लिया n1 n2 n3 n4 n5 ओवर 5। एवरेज हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, सम ऑफ नंबर्स ओवर जितने ये नंबर होते हैं उतने से हम डिवाइड करते हैं। 5 नंबर्स हैं तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। एवरेज हमें गिवन है 32, 5 को इधर लेके आएंगे तो वो मल्टीप्लाई में आएगा, इज इक्वल टू n1 n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5। 32 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके आएगा 160 इज इक्वल टू इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 45, एक नंबर हमें गिवन है 45 प्लस n2 प्लस n3 n4 प्लस n5। 45 इधर आके माइनस का आएगा, 160 माइनस 45 115। n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5। सम ऑफ 4 नंबर्स हमारे पास अब 115, तो हमें फाइंड करना है एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। इन 4 नंबर्स का हमें एवरेज फाइंड करना है। 4 नंबर्स का एवरेज फाइंड करने के लिए हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे।
115 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 28.75, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लासरूम इज़ 4:5 एंड देयर आर 36 बॉयज़, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लासरूम। बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो हमें गिवन है 4:5। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी 4x और गर्ल्स 5x। हम मान लेंगे जो बॉयज़ की गिनती है वो है 4x और गर्ल्स की 5x। इफ़ देयर आर 36 बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 36, तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू आएगी 36 डिवाइड बाई 4, 9। तो हम गर्ल्स की गिनती फाइंड करेंगे 5x, x की वैल्यू हमने फाइंड की है 9, तो गर्ल्स की जो गिनती है वो आएगी 5 × 9 45। हाउ मेनी गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 45, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3। इफ़ देयर सम इज़ 125 देन फाइंड द नंबर्स। हम मान लेंगे फर्स्ट नंबर है 2x और सेकंड नंबर है 3x। इफ़ देयर सम इज़ 125, दोनों का सम 2x + 3x ये इक्वल है 125 के। 2x + 3x 5x इज इक्वल टू 125, तो x की वैल्यू आएगी 125 डिवाइड बाई 5, 25। देन फाइंड द नंबर्स, तो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट नंबर आएगा 2x है, 2 × 25 50। सेकेंड नंबर 3x, 3 × x की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई करके आएगा 75। 50 एंड 75 आर द नंबर्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली of 4 members is 28 years. If the youngest member is 16 years old, what is the average age of the remaining 3 members? एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ 4 मेंबर्स m1 + m2 + m3 + m4, जितने ये मेंबर्स हैं 4 मेंबर्स हैं तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इनकी एवरेज कितनी है 28। 28 इज इक्वल टू m1 + m2 + m3 + m4। 4 इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा 4 × 28, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 112। इफ़ द यंगेस्ट मेंबर इज 16 ईयर्स ओल्ड, एक मेंबर्स की जो एज है वो 16 है, प्लस m2 + m3 + m4 माइनस कर देंगे 112 - 16, तो ये आएगा 96 इज इक्वल टू m2 + m3 + m4। अब हमें एवरेज एज फाइंड करनी है रिमेनिंग 3 मेंबर्स। 3 मेंबर्स की हमें एवरेज एज फाइंड करनी है। एवरेज फाइंड करना है तो सम ऑफ मेंबर्स है 96/3, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 332, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 18। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 24, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। 6 नंबर की हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज इज इक्वल टू 6 नंबर्स हैं, सम ऑफ 6 नंबर्स फर्स्ट + सेकंड + थर्ड + फोर्थ + फिफ्थ + सिक्स्थ। सम ऑफ 6 नंबर्स ओवर जितने ये नंबर होते हैं उतने से हम डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड, तो एवरेज दी हुई है हमें 6 नंबर्स की 18। 6 इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर + सेकंड अप टू 6th नंबर, मल्टीप्लाई करके आएगा 108 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर + सेकंड + थर्ड + फोर्थ, फिफ्थ + सिक्स्थ। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज़ 24, एक नंबर 24 है तो हम 6th नंबर मान लेंगे 24 है, फिफ्थ + फोर्थ + थर्ड + सेकंड फर्स्ट। अब 5 नंबर्स का सम हमारे पास आएगा 108 में से 24 माइनस करेंगे तो ये आएगा 84।
तो ये 5 नंबर्स का सम है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स? रिमेनिंग नंबर्स 5 नंबर्स हैं, इनका हमें एवरेज फाइंड करना है। सम ऑफ 5 नंबर्स, सम ऑफ 5 नंबर्स 84 डिवाइड बाय 5, तो ये डिवाइड करके आएगा 16.5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई द नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन? हम वो नंबर मान लेंगे x है। एक स्टूडेंट ने उस नंबर को मल्टीप्लाई करना था 5/3 से और मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से। तो सबसे पहले हम एरर फाइंड करेंगे। एरर हम माइनस करके फाइंड करेंगे। इन दोनों नंबर की माइनस हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 15 डिवाइड बाय 3 5 इंटू 5 25x, फिर माइनस 15 डिवाइड बाय 5 3 इंटू 3 9x, माइनस करके आएगा 25 माइनस 9 16x/15। अब हमें फाइंड करना है एरर परसेंटेज। एरर परसेंटेज, इसका फॉर्मूला होता है एरर ओवर ट्रू वैल्यू इंटू 100। एरर है 16x/15, 16x/15 ओवर ट्रू वैल्यू है 5/3x इंटू 100। x से x कैंसल, 16/15 मल्टीप्लाई 5/3 का रेसिप्रोकल करेंगे 3/5 इंटू 100। 3 5 ज़ा 15 कैंसिल करेंगे, 5 से 120, फिर 4, 16 4 ज़ा 64%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 kg of metal A and 20 kg of metal B are mixed to form an alloy. The percentage of metal A in the alloy is? मेटल A है 5 kg और मेटल B है 20 kg। दोनों मेटल्स को मिक्स कर दिया तो दोनों को प्लस करेंगे 25 kg। तो हमें मेटल A की परसेंटेज फाइंड करनी है। A की परसेंटेज फाइंड करनी है तो 5 ओवर टोटल 25 इंटू 100 कैंसिल करेंगे, 4 5 इंटू 4 20%, ऑप्शन बी।